देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है। इसी तथ्य पर आधारित एक कहानी निगम की है। निगम के बड़े भैया एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो के बाद घर की जिम्मेदारी निगम पर आ चुकी थी। अपने भाई के जाने के बाद निगम ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। दरअसल निगम की भाभी अपने पति की मृत्यु से टूट चुकी थी और उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। पति की मृत्यु के बाद निगम की भाभी को अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर नौकरी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें बैंक आना जाना पड़ता था। और इसी बीच निगम के सहयोग से ने उन्हें पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। निगम अपनी भाभी का इतना सम्मान करता था कि उनके कहने पर उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से प्रारंभ कर दी। निगम को कई बार अपनी भाभी को बैंक छोड़ने के चक्कर में कॉलेज पहुंचने में देर हो जाती, लेकिन निगम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अपनी भाभी को ही देने लगा था। निगम की भाभी भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन निगम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे उसकी भाभी का फ़ोन आता है। वह रोते हुए निगम को बैंक बुलाती है। निगम अपनी भाभी की आवाज़ सुनते ही घबरा जाता है। वह तुरंत बाइक उठाकर बैंक में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी भाभी पर 10 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप लगा है। निगम को पुलिस के द्वारा जानकारी मिलती है कि उसकी भाभी ने फर्जी डिमांड ड्राफ्ट्स बनवाकर एक ग्राहक के खाते से 10 करोड़ रुपए का आहरण किया है। निगम को तुरंत शक होता है कि यह जरूर किसी की साजिश है। पुलिस निगम को उसकी भाभी के पास ले जाती है। निगम की भाभी उसे देखते ही रोने लगती है। वह अपनी भाभी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि भाभी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। और वह तुरंत पुलिस थाने से बाहर आ जाता है। निगम अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है और उनसे उसी बैंक आने को कहता है, जहां उसकी भाभी काम करती थी। दोस्तों के आते ही निगम योजना के अनुसार अपने एक दोस्त वरुण को रईस ग्राहक बनाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ बैंक के अंदर भेजता है। वरुण बैंक पहुंचते ही सीधा ब्रांच मैनेजर के केबिन में घुस जाता है। बैंक का मैनेजर वरुण के हुलिये को देखते ही कुर्सी पर बैठने को कहता है। वरुण अपने प्लान के अनुसार बैंक के ब्रांच मैनेजर को अपने गैर कानूनी पैसे को खाते से हस्तांतरण करने के लिए 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करता है। मैनेजर बहुत चालाक था। उसने वरुण को तुरंत मना कर दिया और कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता, आप कहीं और से करवा लीजिए और कृपया यहाँ से चले जाएं। वरुण ब्रांच मैनेजर की बात सुनकर डर जाता है और निराश होकर बैंक से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचता है, उसे पीछे से एक व्यक्ति आकर रोक लेता है और वह वरुण से कहता है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। दरअसल इस आदमी को ब्रांच मैनेजर ने ही वरुण के पीछे भेजा था। वह वरुण को पैसे लेकर अगले दिन किसी होटल में मिलने को कहता है। वरुण उसकी सारी बात रिकॉर्ड करके वहाँ से थोड़ी दूर स्थित एक पार्क पहुँचता है।
जहाँ निगम उसका इंतजार कर रहा था। वह उनके पास पहुंचते ही रिकॉर्डिंग सुनाता है। निगम रिकॉर्डिंग सुनते ही समझ जाता है कि जरूर भाभी के केस में ब्रांच मैनेजर ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारी के संभव ही नहीं है। बड़वन अगले दिन नकली नोटों से भरा हुआ बैग लेकर होटल पहुंचकर कमरा बुक करता है। कुछ देर बाद ब्रांच मैनेजर अपने उसी आदमी के साथ वरुण की बनाई गई जगह पर पहुंच जाता है। वरुण ब्रांच मैनेजर को ड्रिंक पीने को कहता है। ब्रांच मैनेजर एक बड़े आदमी से रिश्ता बनाने के चक्कर में ड्रिंक लेनी शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों की मुलाकात के दौरान ब्रांच मैनेजर बातों बातों में निगम की भाभी की चर्चा उठाता है, जिसमें वह बताता है कि उस औरत ने मेरे कई घोटालों के बारे में जानकारी इकट्ठी करके रीजेंस हैंड को मेल भेज दिया। वह तो अच्छा था कि वह मेरा दोस्त है, तो मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने उसे अपने ही एक घोटाला में फंसा दिया। ब्रांच मैनेजर के इतने कहते ही पुलिस तुरंत कमरे के अंदर पहुंच गई। दरअसल सारी रिकॉर्डिंग लाइव चल रही थी। निगम ने पुलिस को पहले से ही होटल के बाहर बुला लिया था। पुलिस ब्रांच मैनेजर को घसीटते हुए होटल के बाहर ले आती है। दरअसल अदालत में ब्रांच मैनेजर के सभी घोटाले सामने आ जाते हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते ही निगम की भाभी को बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। वह जेल से छूटते ही निगम को रोते हुए धन्यवाद देती है, लेकिन निगम अपनी भाभी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भाभी, जब तक आपका ये बेटा आपके साथ है, आपके ऊपर आँच भी नहीं आ सकती। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।